हेलो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का विषय गणित विभाग पहला भूमितीय आकृतियों का परिचय इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। चतुर्भुज चतुर्भुज का अर्थ होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सारा ये जितना चित्र दिखाई दे रहा है, ये सब चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इनकी चार भुजाएं हैं। देखिए, इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, यानी ये चतुर्भुज है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक जगह चतुर्भुज लिखा है, यहाँ वर्ग लिखा है, और ये दोनों क्या है? आयत। आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसमें अंतर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों इस तरह से लिखा है। सबसे पहले चतुर्भुज यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये जिसमें चार भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। वो आड़ी टेढ़ी, देखिए इसका कोई भी, अगर आप चाहे जिस दिशा में मोड़ेंगे वो एक बराबर होने वाला नहीं है। ये थोड़ा छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये थोड़ा सीधा है, ये बहुत टेढ़ा है। तो इस चतुर्भुज का इसीलिए इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ये देखिए, आपको एकदम ये क्या दिख रहा है? वर्ग। ये क्या है? ये वर्ग। अब इसे वर्ग क्यों कहते हैं? आइए देखते हैं। वर्ग की परिभाषा है जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं, समान होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ आप देखिए कि जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी बड़ी ये भुजा है, उतनी बड़ी ये भुजा है, उतनी बड़ी ये भुजा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कितनी भुजाएं बन रही हैं? 4। और इसमें कितने कोने हैं? आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यानी इसमें 4 कोने हैं। इस तरह से इसीलिए हम इसे वर्ग कहते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी यहाँ पर। ये देखिए, ये किस शेप का है? वर्ग। आप चाहे इसे जिस तरफ से देखिए, आपने इसे इस तरह रखा है तो भी वैसे वर्ग दिख रहा है, आपने उसे इस तरह रखा है तो भी वर्ग दिख रहा है। आप इसे चारों तरफ से घुमाएंगे वो आपको एक समान दिखाई दे रहा है। यहाँ अब आप इस चीज़ को देखना, मैं आपको दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि चाहे जो भी हैंकी हो, इस हैंकी को भी आप देखिए, ये आपको देखिए चारों तरफ से एक बराबर दिखाई दे रहा है। ये देखिए। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये वर्ग है? उसकी पहचान के लिए देखिए, आप एक कोना पकड़िए और एक कोना पकड़ के दूसरे कोने की ओर ले जाइए। तो ये आपको क्या करेगा? ये देखिए, इस तरह से और इस तरह से पूरा आपको ढका हुआ दिखाई देगा। ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज। यानी कहीं से भी आपको जरा सा भी वो बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं दिखाई देगा। ये होती है चतुर्भुज वर्ग की पहचान। देखिए, मैंने इस तरह से दिखाया। अब देखिए, आप इस कोने को पकड़िए, इस कोने को पकड़कर इस कोने तक लेके आइए। देखिए, आप इस तरह भी ला रहे हैं तो भी आप देखिए कि ये पूरा का पूरा देखिए ढका हुआ हिस्सा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल भी ढका हुआ हिस्सा है। इस तरह से हम वर्ग की पहचान कर सकते हैं। जिनकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं उन्हें हम वर्ग कहते हैं। ये हो गया वर्ग। इस आकृति को हम आयत कहते हैं। क्यों? यहाँ देखिए इसकी परिभाषा, जिसकी आमने सामने की भुजा एक बराबर होती है उसे हम आयत कहते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, जो ये पहली भुजा देखिए, ये जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी ये है, यानी सामने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये वाली भुजा इतनी बड़ी है तो उसके सामने की भुजा भी उतनी ही बड़ी है। इसकी हम पहचान किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, पहले जैसे ये आपको पेंसिल का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? देखिए, इस तरफ का हिस्सा देखिए छोटा होता है, देख रहे हैं आप, दोनों उतना ही हिस्सा है, इस तरफ का हिस्सा और ये हिस्सा देखिए, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। और इसी सब आकृतियों के कारण ही हम कोई भी सामान तैयार कर सकते हैं। इसीलिए आकृतियों का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। यहाँ देखिए, ये आपको एक कार्ड दिखा रही हूँ, ये कार्ड भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी मैंने
तीसरी की गणित की किताब यहाँ आप देखिए, ये भी क्या है, आयताकार। ये क्या है, देखिए ये क्या है आपका, आयताकार है। ये किताब यहाँ देख रहे हैं, त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज का यहाँ देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 और ये 3 भुजाएं जिसमें होती हैं उस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है, तीनों का आकार अलग है, लेकिन क्या है, ये त्रिभुज। यानी त्रिभुज कई तरह से हम बना सकते हैं। यानी 3 भुजाएं जिसमें होती हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और 3 क्या हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे कोण, यहाँ पे 3 कोण, एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। यानी 3 कोण, एक कोण, 2 कोण और ये 3 कोण बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज का जो हमने मतलब समझाया, इसे हम देखेंगे। यहाँ देखिए, क्या ये त्रिभुज है, देखिए इसमें भी 1 भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा। तो ये त्रिभुज है नहीं, क्यों? अब यही त्रिभुज की एक खास बात है, वो है क्या, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बंद आकृति, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए किस तरह से, जैसे ये माचिस की तीली आप देख रहे हैं, इसे यहाँ देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर बनाऊंगी। अब ये 3 भुजाएं हैं लेकिन अभी त्रिभुज नहीं है। लेकिन अब देखिए, जब हम इन्हें जोड़ेंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज। ये क्या बनेगा, त्रिभुज। यानी हमारा जब तीनों भुजाएं जब जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं और बन जाती हैं, तब उससे हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए, ये होता है त्रिभुज का अंतर। हम इस तरह से त्रिभुज बना सकते हैं। नेक्स्ट है, आप कोई भी एक चीज़ लीजिए, जैसे ये पेंसिल है, आप पेंसिल को ही ले लीजिए। आप इस तरह से कोई भी त्रिभुज की कोई भी आकृति, यहाँ पर आप देखिए, त्रिभुज की आप कोई भी आकृति बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये क्या हो गया है, बंद आकृति। यानी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीसरी हमारी आकृति यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको पूरी तरह से गोल दिखाई दे रहा है, ये है वृत्त। इसे क्या कहते हैं हम, वृत्त। क्यों वृत्त कहते हैं, ये पूरी तरह से गोल है। इसमें देखिए ना कोई सीधी लाइन है, ना यहाँ कोई कोना है, ये सीधे क्या है, गोल। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है अर्धवृत्त। ये जो वृत्त है इसी का आधा हिस्सा अर्धवृत्त है। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, इस तरह से भी होता है। इसे मैं स्पष्ट करने के लिए आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे ये देखिए, ये गोल, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए गोल, ये पूरी तरह से गोल है। इसे हम आधा करेंगे तो ये इसकी कोई भुजा नहीं होती। इसमें आपको चित्र में यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये आपको भुजा, ये भुजा नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये पूरी चूड़ी है, ये गोल था, वृत्त, देख रहे हैं आप। लेकिन जब इसे मैंने आधा कर दिया तो आप देखिए, इसमें आपको क्या कोई भुजा दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, कोई भुजा दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ये क्या हो गया, आधा गोल हो गया। क्या हो गया, ये आधा गोल हो गया। दिख रहा है आपको। यहाँ आप देखिए, अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, ये भी आपको देखिए, ये आपको फल दिखाई दे रहा है, ये भी आपको वृत्त दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसके साथ मैं क्या करने जा रही हूँ, इसके साथ देखिए, ये जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, इस वृत्त को मैं आपको आधा करके दिखाती हूँ, इसको अर्धवृत्त कर रहा है। ये देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, दिख रहा है आपको। मुझे बताइए, आपको कहीं आधी मतलब कोई भुजा दिखाई दे रही है क्या, नहीं। जब मैंने इस हिस्से को इस तरह से आधा कर दिया तो भी ये क्या हो गया, गोल। आप देख रहे हैं, तो भी ये इसकी भुजा क्या है, देखिए इस तरह से, ये पूरी तरह से गोल ही है। इसमें कोई भुजा नहीं है और कोई भी कोना नहीं है। इसमें कोना क्या होता है, 0, भुजा क्या होती है, 0। इस तरह से वृत्त जो होता है, अर्धवृत्त इस तरह से दिखाई देता है और पूरा वृत्त इस तरह से दिखाई देता है।
इस तरह से हम कक्षा तीसरी का पहला पाठ का भूमितीय आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके आगे का जो स्वाध्याय है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।